मारूंगा, तेरा बाप भी याद करेगा, समझा? मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? मैं बता रहा हूँ, बदतमीजी मत कर। शुरू करते हैं बिग बॉस डार्क रियलिटी सच्चाई के बारे में। कहीं ना कहीं आपने बिग बॉस फॉलो करते हो, चाहे हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, तमिल हो एंड चाइनीज भी हो। अभी तक हिंदी में 18 सीजन हो चुका है 2024 तक। बिग बॉस का जो कंटेस्टेंट है, क्या उसको टास्क दिया जाता है? आज इस वाले वीडियो में हर एक चीज का मैं पर्दाफाश करने वाले हैं। साथ ही साथ एक क्लिप में आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें से आपको पता चलेंगे बिग बॉस में जो कंटेस्टेंट है 3 महीने रियलिटी शो में गुजारने के बाद जब वो विन करके निकलते हैं तो प्राइज में क्या दिया जाता है। सबसे पहले क्लिप को मैं आपको दिखाऊंगा। बिग बॉस मराठी के बाद अभी हिंदी में आया तो मुझे लगा कि पैसा बहुत मिलता है भाई, सच्ची में कमाते लोग। तो आपने जीता तो पैसे नहीं मिले? वो जो अमाउंट था वो अमाउंट आधा गवर्नमेंट लेके जाता है, ठीक है? इतना 35% तो चला जाता है। इसका नाम है शिवम ठाकरे। ये बिग बॉस मराठी का कंटेस्टेंट था जो कि वो विनर किया था एंड हिंदी में भी ओटीपी पे आया था, वो भी वहां पर विन किया था। तो विनर के तरफ से 25 लाख रुपए से प्राइज मनी दिया गया था और उनमें से जो सेमीफाइनल पे पहुंचा था उनमें से 8 लाख रुपए छोड़ के जाना चाहता है। 8 घटा दोगे तो रहेगा कितना? 17 लाख। अभी 17 लाख इसको जो कि मिला था, उस 17 लाख पे डायरेक्ट इसको नहीं मिला था। वो भी मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, सुन लो पहले। 25 लाख था। 25 लाख में से जो लास्ट के 2 कंटेस्टेंट ने उन्होंने गेम हारे, तो जो विनर की अमाउंट थी उसमें से 8 लाख चले गए हर्ष भाई। 8 लाख में से मेरे को मिले 17 में से मुझे बैंक में आए 11.5। तो मतलब ये बंदा कुछ 2-3 हजार लेके घर पहुंचा है। इसमें से वो जो कपड़े उपड़ों के पैसे कि वो स्टाइलिश के पैसे इतने थे। और वो जो मम्मी पापा इधर पहली बार विमान में बैठ के फ्लाइट से इधर आ गए, उसके पैसे भी देने पड़े। आपको देने पड़े? हाँ, उन्होंने दिए नहीं, मैं बताना पड़ रहा है मेरे को। शिवम ठाकरे को मिला टोटल 17 लाख रुपए और ये 17 लाख रुपए अभी तक शिवम ठाकरे के अकाउंट पे पहुंचा नहीं। इसमें भी अभी फंडे है, जैसे उसको इंडियन गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ेगा प्लस टैक्स देना पड़ेगा। अभी इसका टैक्स कैसे निकलेगा? हिसाब लगा लो, 18% जीएसटी प्लस इनकम टैक्स यदि काट के देखोगे तो 5,50,000 रुपए इसका टैक्स जाता है। तो शिवम ठाकरे के अकाउंट में पहुंचता है 11,50,000 रुपए, टोटल 11.5 लाख। अभी एक भी पैसे इसके बैंक अकाउंट पे आया नहीं है बॉस, इसमें भी अभी काटा जाएगा। फिनाले के दिन जो ड्रेस वगैरह मंगवाई जाती है तो ऑफिशियली वो बिग बॉस वाले इन लोगों को लिए देते हैं। तो वहां पर जो इसका सूट हो गया, चाहे यार हेयर कटिंग या जो भी चीजें ये होता है ना, सारा का सारा वहीं से पैसे से कटा जाता है। साथ ही साथ इसका घर वाले आना जाना पूरा खर्चा, खाना पीना फिर रहना, पूरा खर्चा बिग बॉस वाले उठाते हैं। फिर यहाँ पर जो भी विन करते हैं उसके थ्रू उस पैसे को काटा जाता है। तो आपके मन में एक सवाल आए होंगे, जो विन नहीं करता है तो उसका क्या हाल है? तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, जो यहाँ पर विन नहीं कर पाता है तो उसका आना जाना पूरा खर्चा फैमिली को लाना है नहीं लाना है कंटेस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर बिग बॉस वाले कोई भी खर्चा उन लोगों को नहीं सेपरेट दिया जाता है। कसम से बिग बॉस के रिलेटेड बहुत सारी चीज मैंने एक्सप्लोर किया, बहुत सारी चीजों के बारे में मैं पता लगाया। आप सुनोगे मेरी जबान से ना तो आप हैरान हो जाओगे। दिल थोड़ा पकड़ लो, जो चीज आगे मैं बताने वाला हूँ शायद ही आप बिलीव कर सकते हो या एक्सपेक्ट कर सकते हो। 17 करोड़ एक्टिव व्यूअर्स थे कलर्स टीवी के ऊपर सीजन 16 पर। वूट एंड ओटीवी प्लेटफॉर्म पे सीजन 16 पर 7 करोड़ एक्टिव व्यूअर्स थे, जो कि मोबाइल फोन पे देखने वाले यूजर्स। अभी हैरान हो जाओगे इतने सारे ऑडियंस कहां से आया बिग बॉस प्लेटफॉर्म पे। ऐसे कुछ सीक्रेट आपको टास्क दिया जाता है, उन्हीं लोग वो टास्क कर सकते हैं जिसके पास करने की क्षमता हो, जो गाली गलाज कर सकते, मार झगड़ा कर सकते, जिसके पास बोलने का तजुर्बा हो। आप जानते हो एक रियलिटी शो है, जो भी होता है सारा का सारा कुछ रियल होता है। तो भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसे कंटेस्टेंट रखा जाता है जिसको हर एक सुविधा मिलता है, हर एक फैसिलिटी मिलता है, जो कि मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। ऐसे भी कंटेस्टेंट आते हैं बिग बॉस में जिसमें से इन सारे झमेले का सामना नहीं कर पाते हैं, वो सुसाइड के तरफ भी आगे चल जाते हैं। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक सुसाइड का थॉट भी आया कि मैंने ऐसा क्या ही कर दिया कि मैं
अब तक ये सजा भुगत रहा हूँ। भगवान जी ने शायद थोड़ी सद्बुद्धि दी है, मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं उठाया। बिग बॉस इंडिया में शुरुआत नहीं हुआ था, इंडिया के बाहर हुआ था। 1984 को BBC नाम पे एक शो स्टार्ट हुआ था और इस शो का राइटर था जॉर्ज ऑरवेल। जितने भी कंटेस्टेंट थे उनमें से एक कंटेस्टेंट का नाम था बिग ब्रदर। उसको इंस्पायर होके शो को नाम रखा गया था बिग ब्रदर। उसका काम था सबको नजर रखने का। एक वर्ड निकाल लिया बिग ब्रदर वाचिंग यू और इसको इंस्पायर होके इंडिया में उसका नाम रखा गया बिग बॉस वाचिंग यू। बिग ब्रदर शो के बारे में बताओ तो उनमें 10 कंटेस्टेंट होता था और उसको खुला छोड़ दिया जाता था। तो वो काम था सरवाइव करना, कैसे अपनी जिंदगी को आगे बेहतर से बेहतर वो बना सकते हैं, चाहे लड़ाई करके हो, चाहे झगड़ा करके हो, चाहे गाली गलौज करके हो। और उसमें से सिंपल सा टास्क दिया जाता था और जो टास्क पे आगे बढ़ते थे उसको थोड़ा थोड़ा गिफ्ट देते थे, पॉइंट देते थे और उस बेसिक से उसको जज किया जाता था। 10 कंटेस्टेंट के अंदर उसमें एक विनर निकलता था और उस विनर को बहुत भारी रकम से नवाजा जाता था। नीदरलैंड पे इस शो को लॉन्च किया गया 1999 में। तब इस शो में काफी सारा क्रिटिसाइज हुआ, इस शो के बारे में बहुत सारा कलेश हुआ, बहुत सारा लड़ाई झगड़े हुए और इस शो में मेंटली बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब हो जाते थे, काफी सारे लोग। तो जिस वजह से टीआरपी तो भर भर के मिलते थे बट लोगों का थॉट माइंड प्रोसेस, कुछ चीजें समझने का, सीखने का, वो पूरी तरह से ब्लॉक कर देते थे। इस वजह से इस शो को बंद करने का गुजारिश किया। अभी इस शो को बंद तो नहीं कर पाया बट काफी सारे लोगों ने इसके ऊपर गुहार लगाए। एक टीवी वाले लोगों को क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, सब कुछ इन लोगों को पता है। इन लोगों को सिर्फ यहाँ पर लड़ाई झगड़ा दिखाना है कि हम लोग का जो थॉट प्रोसेस है लड़ाई झगड़े के मामले में सबसे ऊपर है। होते क्या है, अपने जीवन के बारे में कोई जानना नहीं चाहता है, दूसरों के जीवन के बारे में सब कोई जानना चाहते हैं। दूसरों के जीवन में कैसा क्या चल रहा है, वो खा रहा है, पी रहा है, दूसरों के जीवन में झांकना किसी का आदत है, चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, ये माइंडसेट सबके अंदर है। और एग्जांपल, आपके घर के बाजू में किसी का लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप उसको छुड़वाने के लिए नहीं जाओगे, आप बैठे बैठे उसको देखोगे और मजे लूटोगे और अप्रिशिएट करोगे, क्योंकि हम लोग का जो थॉट प्रोसेस है वैसे ही बना हुआ है। वो लड़ाई झगड़ा देखने में खुद को बहुत आनंद फील होते हैं। एक टीवी वाले इसी चीज का फायदा उठाते हुए एक इंडिया में लॉन्च किया 2006 में, जो नाम रखा गया है बिग बॉस। पहली बात तो ये रहा, बिग बॉस पे उन्हीं लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाते हैं जो ऑलरेडी पॉपुलर है, जिसके पास बहुत ज्यादा अच्छा खासा ऑडियंस है। बिग बॉस का फैन नहीं है, जो बिग बॉस नहीं देखता है, तो उस ऑडियंस के, उस पर्सन के लिए बिग बॉस देखना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से हर साल नए नए ऑडियंस बिग बॉस पे ज्वाइन करते रहते हैं और उसका बेस बड़ा बनते जाते हैं। जैसे अभी बिग बॉस OTT प्लेटफॉर्म पे भी लेके आया है। इस वजह से बिग बॉस एक बार OTT प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर दिया 3 महीने के लिए और एक बार 3 महीने के लिए टीवी में लॉन्च कर दिया। मतलब आपको एक साल में 2 बार बिग बॉस का मजा उठा पाओगे। तो जिस वजह से इसका टीआरपी दिन बाय दिन ग्रो करते रहते हैं। जितने भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, बिग बॉस में एंट्री लेने से पहले आपको एक कॉन्ट्रैक्टर में साइन किया जाएंगे, जिसमें से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आते हैं कि बिग बॉस का हर रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। यदि बिग बॉस का रूल्स आप फॉलो नहीं करते हो तो आपको बिग बॉस छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने से पहले आपको 2 करोड़ रुपए पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। बिग बॉस के घर में रहने के लिए आप किसी को मार नहीं सकते हो। आप यदि किसी को धक्का मुक्की करने के लिए जाओगे तो आपको बिग बॉस निकाल देगा, उसको 2 करोड़ का पेनल्टी देना पड़ेगा। टर्म्स नंबर 2, बिग बॉस में आप किसी भी ब्रांड का नाम नहीं ले सकते हो। यदि गलती से किसी भी ब्रांड का आप यदि नाम ले लिया है तो उसको म्यूट कर देते हैं और आगे से आपको सावधान कर देते हैं। और टर्म्स नंबर 3, बिग बॉस में किसी भी धार्मिक चीजों का आप लेके नहीं जा सकते। टर्म्स नंबर 4, ये सबके लिए नहीं होता है, कुछ कुछ लोगों को दिया जाता है कि बाहर का चीजें आप घर में ला सकते हो और पर्सनली आप उसको खा सकते हो। कुछ कुछ चीजें होता है, सबके लिए नहीं दिया जाता है। जो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी रहता है सिर्फ उन्हीं लोगों को एक पर्सपेक्टिव मिलते हैं। टर्म्स नंबर 4, ये भी कुछ चुनिंदा हुए कॉन्टेस्टेंट को यानी सेलिब्रिटी लोगों को मिलते हैं। जैसे कि किसी को शराब वगैरह पीना हो, उसको डायरेक्ट नहीं दे सकते, उसको किसी कैंप के अंदर पीना पड़ता है ताकि लोगों को पता ना चले। और किसी को
सिगरेट वगैरह आदत है तो उसको खाना हो तो उसको छुप के कैमरा से छुपा के वो खा सकते हैं। वो सबके लिए अलाउ नहीं होता है। और एक चीज कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे, बिग बॉस में हमेशा जो फंड वाला मूवमेंट रहता है वो मूवमेंट यहाँ पर दिखाया नहीं जाता है। जहां पर ज्यादा क्लेश हो, जहां पर लड़ाई झगड़ा हो, वो वाला मूवमेंट यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कैप्चर किया जाता है, उसको हेडलाइन किया जाता है और उसको हर एक प्रोमो पे दिखाए जाते हैं। बिग बॉस ऐसा एक रियलिटी शो है जिसमें से किसी का करियर बन जाता है और किसी का करियर बिगड़ जाता है। रीजन क्या है? यदि आप वहां पर सिंपल देखने के लिए जाओगे तो आपको बिग बॉस धक्का मार के बाहर कर देगा। यदि आप वहां पर डटे रहोगे, स्ट्रॉन्ग दिखोगे, तो आपको बिग बॉस जरूर रखेंगे। बिग बॉस चाहे तो आपको अच्छा भी दिखा सकता है, बिग बॉस चाहे तो आपको बुरा भी दिखा सकते हैं। बिग बॉस के मेकर्स के हाथ में सारा का सारा कुछ चीजें रहता है। तो ये रहा बिग बॉस का मेन डार्क रियलिटी। आपको सुन के कैसा लगा कमेंट करके आके बताना। तब तक के लिए राधे राधे।